Question number 8. In this question, it is saying that Ravi and Kumar are working on an assignment. Ravi takes 6 hours to type 32 pages on a computer, while Kumar takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on two different computers to type an assignment of 110 pages? देखो क्या कह रहा है, दो पर्सन्स है, एक है रवि और दूसरा है कुमार. रवि 6 आवर्स में 32 पेज टाइप करता है और कुमार 5 आवर्स में 40 पेज टाइप करता है. सो ये 1 आवर में कितना पेज टाइप करेगा? 8 पेज. अगर रवि 6 आवर्स में 32 पेज टाइप करता था तो ये 1 आवर में कितना टाइप करेगा? 32/6. दैट इम्प्लाई वैल्यू कितना होगा? 5. 2/6 यानी ये आएगा 5. 1/3. अब अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करें तो विदाउट आगे फर्दर सॉल्व किए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. रवि और कुमार की दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करें तो 5 + 1/3 और +8. दैट इम्प्लाई कंबाइंड इन एफिशिएंसी हमारे पास आएगी 13. 1/3. आपको पता होना चाहिए 5 1/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 + 1/3. ये दोनों सेम चीज़ है. सो यहाँ पे कंबाइंड एफिशिएंसी हमें मिल गई 13 × 1/3. अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो ऐसे ही रूल्ड आउट हो गया. हमें टोटल वर्क डन काम करना है 110 पेजेस. तो 13 से 7 आवर्स और 30 मिनट्स में 13 × 7 तो 91 होता है और 91 और ये हाफ. अगर आप 13 भी ले लोगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा. तो 7 तो ऐसे ही रूल्ड आउट हो गया. 8 भी रूल्ड आउट. 13 × 8 कितना होता है? 104 और 8/3 तो वो भी 110 के इक्वल नहीं है. तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ दो ही बचता है, या तो सी और नहीं तो डी. अब लॉजिकल चॉइस है, ये बेटर ऑप्शन है 15 मिनट्स दैट इम्प्लाई 1/4 आवर्स. तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी को वेरीफाई करें ऑप्शंस के थ्रू तो 8 आवर्स में टोटल कितना काम होगा? 13 1/3 × 8. तो टोटल वर्क डन कितना होगा? 104 और +8/3. इतना काम तो हो गया. हमारे पास बचा हुआ काम कितना है? 110 - 104 और +8/3. ये कितना आएगा? 6 - 8/3. तो ऑब्वियस ही बात है रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आएगा? 10/3. अब 15 मिनट्स में कुमार कितना काम कर लेगा? उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 1 आवर में 8 पेजेस का. तो 15 मिनट्स में कितना काम कर लेगा? 2 पेजेस और काम कर लेगा. और अगर हम रवि की एफिशिएंसी की बात करें तो रवि 1 आवर में इतना काम करता था, 16/3 काम करता था. तो रवि 1 आवर में अगर 16/3 काम कर रहा है तो 15 मिनट्स में कितना काम करेगा? इसका 1/4. दैट इम्प्लाई कितना होगा? 4/3 काम. तो 4/3 और +2 इसको ऐड करोगे बच्चे तो कितना होगा? 10/3. दैट इम्प्लाई ये और 15 मिनट्स लेंगे तो हमारा काम कितने में कंप्लीट हो जाएगा? 8 आवर्स 15 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 9. राम कैन फिनिश ए वर्क इन 24 डेज, मोहन in 9 days and Ghanshyam in 12 days. Mohan and Ghanshyam start the work but are forced to leave after 3 days. The remaining work was done by Ram in. 3 persons हैं, राम, मोहन और घनश्याम. राम किसी काम को कितने दिन में करता है? 24 डेज. मोहन काम करता है 9 डेज और घनश्याम करता है 12 डेज. सो मान लो टोटल वर्क डन है हमारे पास 72 यूनिट्स. तो राम पर डे कितना काम करेगा? 3 यूनिट. मोहन 8 यूनिट और घनश्याम 6 यूनिट. अब क्या कह रहा है? मोहन एंड घनश्याम स्टार्ट द वर्क. तो मोहन और श्याम ने स्टार्ट करा है काम को. कितने दिनों तक? 3 डेज तक इन्होंने काम करा है. तो इनकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी होगी? 14. और 14 और 3 डेज में कितना काम कर लेंगे? 14 × 3 दैट इम्प्लाई 42 यूनिट. सो वर्क लेफ्ट कितना होगा? बचा हुआ काम कितना होगा? 72 - 42 दैट इम्प्लाई 30 यूनिट.
अब वो कौन करेगा, अकेले राम करेगा। तो राम की एफिशिएंसी कितनी है, 3 डेज पर यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 30 डिवाइडेड बाई 3, दैट इम्प्लाई 10 डेज। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 10। जय इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज जैक एंड टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल जय अलोन फिनिश द वर्क। देखो क्या कह रहे हैं, जय है और जैक है, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 18 डेज में। और ये भी इंफॉर्मेशन है कि जय इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन, दैट इम्प्लाई अगर ये 2 यूनिट काम करेगा तो जय कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितने आ जाएगी, 3। तो 18 डेज में ये कितना काम करेगा, 54 यूनिट। अब जय अलोन इस काम को कितने दिनों में करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 2 यूनिट। टोटल वर्क डन है कितना, 54 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा, 54 डिवाइडेड बाई 2, 27 डेज। क्वेश्चन नंबर 11, 2 pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 60 minutes respectively. If both pipes open together for 10 minutes, then B is closed. In how much time A fill the remaining tank? देखो क्या कह रहा है, A है और B है। A टैंक को 50 मिनट्स में फुल करता है और B 60 मिनट्स लेता है। तो लेट्स से अज्यूम कर लो वर्क डन है हमारा 300 यूनिट। सो A पर मिनट कितना काम करेगा, 6 यूनिट, और B पर मिनट कितना काम करेगा, 5 यूनिट। तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हमें कितना मिल जाएगी, 11 की। अब क्या कह रहा है, इफ़ बोथ पाइप्स ओपन टुगेदर फॉर 10 मिनट्स, तो दोनों मिलकर 10 मिनट्स में कितना काम कर लेंगे, 11 इंटू 10, दैट इम्प्लाई 110 यूनिट्स। तो रिमेनिंग वर्क डन कितना है, 300 माइनस 110, तो बचेगा कितना, 190 यूनिट्स। इन हाउ मच टाइम ए फिल द रिमेनिंग वर्क, ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 6 यूनिट, और टोटल वर्क लेफ्ट कितना है, 190। सो टाइम कितना लगेगा, 190 डिवाइडेड बाई 6, ये 2 से 3 और ये 2 से 95, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 31, 2/3 मिनट। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 12। 3 पाइप्स ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स। क्या कह रहा है, ए बी और सी इस काम को कितनी देर में करते हैं, 15 मिनट्स में। वन ऑफ द पाइप्स कैन फिल इट इन 45 मिनट्स। इनमें से मान लो कोई एक पाइप है, मान लो ए है, इसको कितनी देर में फिल करता है, 45 मिनट्स में, और अनदर पाइप बी इन 30 मिनट्स में फिल करता है। तो ए और बी को लो, ए 45 मिनट्स में काम करता है और बी 30 मिनट्स में। सो अज्यूम कर लो टोटल वर्क डन है 90 यूनिट। तो ए कितना काम करेगा, 2 यूनिट पर मिनट, और बी कितना काम करेगा, 3 यूनिट पर मिनट। सो अगर ए प्लस बी प्लस सी 15 मिनट्स में काम कर लेंगे, दैट इम्प्लाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी पर मिनट, 90/15, दैट इम्प्लाई 6। और हमें ये पता है ए उसमें से 2 कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है सी कितना करेगा, 1 यूनिट, सबका सम 6 आना चाहिए। सो लास्ट पाइप, थर्ड पाइप सी को 90 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 90, और इसकी एफिशिएंसी है 1, दैट इम्प्लाई 90 मिनट। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन। दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स बिकॉज ऑफ ए लीक इन द टैंक इट टुक 3.5 आवर्स टू फिल द टैंक। द लीक कैन ड्रेन आउट ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन। एक पंप है जो किसी टैंक को कितनी देर में फिल करता है, 3 आवर्स में फिल करता है। पंप लीक के साथ सेम टैंक को कितनी देर में फिल करता है, 3.5 आवर्स में फिल करता है। ठीक है, तो देखो जब कभी फ्रैक्शन वाले नंबर हो ना, तो वर्क को इन दोनों के सिंपल मल्टीपल में अज्यूम कर लेना। तो मान लो ये टोटल वर्क डन था 21 यूनिट टैंक को फिल करने का, तो पंप पर यूनिट कितना काम करेगा, 7 यूनिट, 3 आवर्स में 21 यूनिट काम कर रहा है। पंप प्लस लीक कितना काम करेगा, 3.5 आवर्स में, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू कितना आएगा, 21/3.5, ये कितना आएगा, 6, दैट इम्प्लाई 6 यूनिट। देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है लीक निगेटिव काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लीक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, -1 यूनिट। से सुनो, और ये माइनस साइन बता रहा है कि ये पानी बाहर फेंक रहा है। तो 1 के रेट से टोटल 21 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 21 आवर्स। वेरी सिंपल,
तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 hours and 12 hours respectively, while third pipe empties the full tank in 20 hours. If all the 3 pipes operate simultaneously, in how much time the tank will be filled? देखो क्या कह रहा है, मान लो पाइप P1 और P2 इस टैंक को फिल कर रहे हैं और P3 एम्प्टी कर रहा है। तो P1 कितना टाइम ले रहा था? 10 hours। P2 कितना टाइम ले रहा था? 12 hours। और P3 कितना टाइम ले रहा था? 20 hours टू एम्प्टी करने में। तो अज्यूम कर लो वर्क डन है 60 यूनिट। सो P1 की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 6 यूनिट। P2 की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 5 यूनिट। और P3 की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? -3 यूनिट, जो कि ये वाटर बाहर फेंक रहा है। तो अगर तीनों पंप एक साथ स्टार्ट कर दे, ऑल द पंप ऑपरेट साइमल्टेनियसली, तो कंबाइंड एफिशिएंसी हमें कितना मिलेगी? 6 + 5 11 और -3 दैट इम्प्लाई कितना आएगा? 8। तो हमें टाइम कितना लगेगा? 60 / 8 यानी कितना होगा? 7 1/2 दैट इम्प्लाई 7 hours 30 minutes।